मैं आपको 5 का प्रहार का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज मुद्दा 5 का प्रहार का कोचिंग संस्थान खतरे में जान। यह सवाल आज 5 का प्रहार का इसलिए क्योंकि आपका बच्चा कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए जाता है, सपने संजोता है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी कोचिंग संस्थानों को चेक किया, जांच पड़ताल की है, जहां आप अपने जिगर के टुकड़े को पढ़ने के लिए भेजते हैं? दिल्ली में जो हादसा हुआ उसके बाद प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की भी चेकिंग की जा रही है। जयपुर में ग्रेटर निगम की मेयर ने औचक निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। विद्यार्थियों से लाखों की फीस लेने वाले कोचिंग संस्थान नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। राजधानी हो या जिला मुख्यालय, लगभग हर जगह कोचिंग सेंटरों में जल भराव, अग्निकांड और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है। ना ही ये संस्थान आपदा प्रबंधन के मानकों का ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं। आज का ये स्पेशल 5 का प्रहार इसी मुद्दे पर पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में सिविक एजेंसियां। कोटा प्रशासन अलर्ट, कई संस्थानों की चेकिंग। जो बेसमेंट में काफी जो कंजेस्टेड है आने जाने का रास्ता, एंट्री एग्जिट एक ही है और एंट्री पर ही वहां पर ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिकल पैनल है। कोटा में कई कोचिंग संस्थानों में नियमों का उल्लंघन। एक क्लास में 1,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर आग लग जाए, वहां पे अगर पानी भर जाए तो कौन सा एग्जिट गेट इनके पास बता दो। एक ही गेट, एक गेट से कितने बच्चे निकल पाएंगे? गुस्सा बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पे कोचिंगों में कोई वो नहीं थी, कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं थे, इस चक्कर में कोचिंग सीज की गई है। जयपुर में कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण। कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच। सुरक्षा के इंतजाम भी उनके पूरा करने की उनकी नैतिक दायित्व है। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग संस्थान खतरे में जान। तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता कोचिंग सिटी कोटा से भी जुड़ चुके हैं। एक एक करके सभी का परिचय कराते हैं। विकास बारहट जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत विकास जी आपका। डॉक्टर सीबी यादव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका स्वागत सीबी यादव जी। हिमांशु मित्तल कोटा से हमारे संवाददाता कोचिंग इंस्टीट्यूट से लाइव जुड़ चुके हैं, जुड़ेंगे, उनकी भी तस्वीर आपके सामने आएगी। और पवन मीणा जी डिप्टी मेयर नगर निगम कोटा के, पवन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल सीधे विकास बारहट जी आपसे करता हूं। जब जागो तब सवेरा, ना दिल्ली में बरसात होती, ना ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी भरता, ना 3 छात्रों की जान जाती, और ना ही आज कोटा में, जयपुर में, और अगर कहीं हो रही है तो ये नगर निगम की, नगर परिषद, नगर पालिका की तरफ से कार्रवाई होती। जब जागो तब सवेरा। देखिए रविंद्र भैया, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ऊपर उन छात्रों के परिवार को जो है वो जो दुख से तृप्त हैं, उनको संतृप्तता, उनको सांत्वना व्यक्त करता हूं। दूसरी बात, आपने जिस प्रकार कहा जब जागो तब सवेरा, तो मैं आपको एक बार ये बता दूं कि जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से नियमित रूप से निगम के द्वारा जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसे सभी कार्यों के ऊपर, ऐसे सभी कदमों के ऊपर अमल किया गया है हमारी मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी के द्वारा। और उसी के क्रम में आज जो आप कह रहे हैं कि जब जागो तभी सवेरा, अगर ये एक दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना के बाद आज जयपुर के लगभग सभी कोचिंग जो गोपालपुरा बाईपास के आसपास स्थित हैं, उनका खुद डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी ने, हमारे अधिकारी जो हमारी अग्निशमन शाखा के आयुक्त हैं सरिता जी, जनार्दन जी, और जो अन्य अधिकारी हैं, उन सब ने जाके वहाँ निरीक्षण किया और जो खामियां पाई गई उन कोचिंगों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया गया और उनको सीज किया गया। विकास बारहट जी, मेरा क्रॉस क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर ये कार्रवाई संस्थानों पर हुई है, जहां संस्थानों में कमी पाई गई है और जो पैरामीटर्स होते हैं, मसलन फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, वहां पे सर्टिफिकेशन नहीं लिया हुआ है फायर सेफ्टी का, तमाम तरह का, तो ये चल कैसे रहे हैं? किसकी परमिशन से चल रहे हैं? किसकी नजरअंदाजी की वजह से चल रहे हैं? उन अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कब एक्शन होगा?
ये सारी गाज इन्हीं इन संस्थानों पर पड़ेगी। आपने फायर, जी रविंद्र जी, आपने फायर को लेकर जो बात करी, मैं आपको बताऊं कि आदरणीय सौम्या गुर्जर जी ने ये नवाचार किया कि सभी फाइलों को ऑनलाइन किया जाए और इसकी शुरुआत जयपुर नगर निगम में काफी समय पहले हो चुकी है। मैं विकास ये बोल रहा हूं, जिन संस्थानों पर आज कार्रवाई हुई है, शटर बंद किए गए हैं, कमियां पाई गई हैं, वो कमियां किन अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से पाई गई हैं, उन अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये रविंद्र जी, अच्छा हमारे साथ बताता हूं आपको, कॉलर भी जुड़ रहे हैं, मैं माफी चाह रहा हूं क्योंकि कॉलर्स के लिए हमने ओपन की हुई है आज की डिबेट, उनके भी सवाल लेंगे। सत्यम हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यम, क्या सवाल आपका? जी मैं सत्यम बोल रहा हूँ जोधपुर से। बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ जी सर, तो मैं कोचिंग जा रहा था जोधपुर में ही, नीट की कोचिंग। तो वहाँ पे क्लासेज होती थी, बहुत ही छोटी होती थी, उसमें मतलब 50-60 लोगों को बैठाया जाता था। तो उसके बारे में मतलब अब तो मैं पास आउट हो चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, तो मतलब हमको बच्चों को क्या करना चाहिए वो मैं पूछना चाह रहा था। संस्थान का नाम बताइए, कोचिंग संस्थान का नाम बताइए जोधपुर का। वो नाम नहीं बता सकता मतलब जी, मतलब मैं सेफ्टी के लिए मैं बताना नहीं चाहता नाम इसलिए। अच्छा, किस जगह पर है? जगह बता दीजिए, किस जगह पर है वो इंस्टीट्यूट, ये बता दीजिए। जोधपुर में ही है। नहीं, जोधपुर में कौन सी जगह पर है? तो वो जगह ही बता दूंगा, फिर वो पता ही चल जाएगा ना। सत्यम, 3 लोगों की जान गई है दिल्ली में। जी सर। वो भी किसी के बेटे थे, किसी की बेटी थी। जी सर। इतना घबराहट किस बात की? भरोसा रखिए। नहीं सर, मैं नाम तो नहीं, हम जगह कोई बात नहीं, ठीक है सत्यम, लेकिन आपने ये बात रखी। जोधपुर में न्यूज 18 राजस्थान की टीम, हमारे संवाददाता वहां पर जाएंगे, रियलिटी चेक वहां पर भी करेंगे। जैसा सत्यम ने बताया जोधपुर के कॉलर ने कि 50-60 बच्चे छोटे से कमरे में पढ़ रहे थे, वो पास आउट अभी हो चुके हैं। अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिएगा। विकास बारहट जी, आप बता रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन लोगों पर जिनकी वजह से ये संस्थान चल रहे थे, जिन पर गाज गिरी आज। रविंद्र जी, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पूर्व में भी आपने भी कवर किया था, आपके चैनल ने भी, कि जयपुर के अंदर जिन गेम जोन्स के अंदर फायर सेफ्टी उपकरण नहीं थे, उनको भी हमारी फायर शाखा की उपायुक्ता सरिता चौधरी जी और उनकी टीम ने सीज किया और वहां पर फायर इक्विपमेंट लग के ही उनको परमिशन मिली है। और यह सिलसिला निरंतर पिछले कई समय से, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, जब से अधिकारियों को स्वतंत्रता दी गई है, कम से कम मैं मानता हूं कि बीजेपी की सरकार के बाद अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। आप देखिए कि जोधपुर खुद मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और वहां के बारे में एक बच्चे ने आपको शिकायत करी और उस बच्चे के मन में डर। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, ये करना ही चाहिए, ये सरकारों का फर्ज है, नगर निगम लोग ये फर्ज है। मैं सीबी यादव जी आपके पास आऊं। अरुण प्रतापगढ़ से कॉलर जुड़े हैं, बताइए अरुण, क्या कहना चाह रहे हैं? आपने संवेदनशील मुद्दा उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोचिंग सेंटर इस वक्त 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपए की फीस ली जाती है। एग्जिट डोर की सुविधा है, ना फायर फाइटिंग सिस्टम इनके ओके हैं, बैठने की जगह इतनी कंजेस्टेड है कि बच्चे साथ अधिकतर बेसमेंट में चल रहे हैं। और अब ये चेकिंग हो रही, तो पहले चेकिंग क्यों नहीं की गई? जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बातों को रखने के लिए। सीबी यादव जी, राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। किसकी सरकार थी, किसकी सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, वक्त है। मोटी फीस अगर कोचिंग संस्थान वसूलते हैं, उसके बदले में पढ़ाई की वो प्रेमिसेस वो दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। अब समय आ गया है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष इसमें साथ होना चाहिए। सीबी यादव जी। रविंद्र जी, आपको बहुत अच्छा मुद्दा लेने के लिए आपको बहुत ही साधुवाद इस बात के लिए, और उन परिवारों की कांग्रेस पार्टी और पूरे परिवार की तरफ से हमारी संवेदना है। रविंद्र जी, मैं मुखर्जी नगर में तैयारी किया हूं यूपीएससी की। मैंने देखा है किस परिस्थितियों में गरीब बच्चे पर गाँव के बच्चे जाते हैं, क्या सपना देखते हैं और फिर वहाँ क्या स्थितियाँ रहती है। और ये स्थिति केवल ऐसी नहीं, हर चाहे आप कोटा की देख लो, चाहे जयपुर की देख लो, हर कोचिंगों में अगर आप देखेंगे ना तो इसी तरह की स्थिति है। लेकिन इसके पीछे के रूट कॉज में जाना चाहिए हमको, राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ के रूट कॉज में जाना चाहिए। तो ये गवर्नेंस की पूरी विफलता है। मोटी चीज है कि गवर्नेंस की विफलता है। अब गवर्नेंस विफल क्यों होता है? गवर्नेंस विफल इसलिए होता है क्योंकि उस पे जो जिन लोगों को नियुक्त करते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो अब इसी से जोड़ के देखेंगे, क्योंकि आप ये पूरी हमारी सामूहिक विफलता है। जैसे अभी नीट का इतना बड़ा मामला था, हर 35 मिनट में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, तो ये हमारी तो विफलता है ना, हम सबकी सामूहिक विफलता है। उसमें आप मीडिया की भी विफलता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, विपक्ष की भी विफलता है, सरकार की भी विफलता है। हनुमानगढ़ से कॉलर जुड़ने में रोक रहा हूं आपको सीबी यादव जी। बिल्कुल हम सब की विफलता है। जो 3 बच्चे
अपनी जान गंवा बैठे। हनुमानगढ़ से कॉलर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर आपका। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल आपका। सर नमस्कार, हनुमानगढ़ से का निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा मुद्दा उठाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे बड़े तो समस्या ये है, जो कोचिंग संस्थान है इनको कहीं से मान्यता नहीं लेनी पड़ती। जैसे एक प्राइमरी स्कूल खोलना है तो शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी है, तो इनको सबसे मान्यता लेनी चाहिए। और जैसे एलन जैसे संस्थान है, कितने बच्चे एडमिशन है वहाँ, आज तक रिकॉर्ड नहीं है किसी संस्था के पास, किसी वहाँ शायद रिकॉर्ड नहीं होगा किसी सरकारी संस्थान के पास। तो निवेदन ये है कि इनका एक मान्यता एजेंसी होनी चाहिए जिससे और सीटें निश्चित की जाए, कितने बच्चे आप पढ़ा सकते हो अपने। बहुत अच्छी बात यहां पर आपने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 पर अपनी राय रखने के लिए। सीबी यादव जी अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा। कह रहे थे आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और ये बड़ी अच्छी बात कही कि मान्यता नहीं लेनी पड़ती है कोचिंग संस्थानों को। जब चाहे जहां चाहे अपनी संस्थान खोल लीजिए और शुरू कर दिए पढ़ाना। रविंद्र जी, मैं यही कह रहा था कि आखिर रूट कोज क्या है, गवर्नेंस की विफलता। तो गवर्नेंस किनके हाथों में है? आज सारी संवैधानिक संस्थाएं, जितनी संस्थाएं हैं, अभी आप देखो यूपीएससी जैसी संस्था का क्या हाल हो गया, जिसपे तो हम सबका विश्वास था, क्योंकि मनोज कुमार जैसे उसमें चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, पिछले 9 साल से बैठे हुए हैं। क्यों है उनकी एकमात्र योग्यता क्या? आप देखेंगे तो क्योंकि वो आरएसएस से निकल के हैं। सीबी यादव जी चेयरमैन है। रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि आज का मसला ये है, ठीक है यूपीएससी नीट पर हम कई डिबेट्स कर चुके हैं, आगे भी डिबेट्स करेंगे, लेकिन सर फिर आप वहीं पर लौट रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं यूपीएससी नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों का क्या हाल है जब वो संस्थान में जाते हैं। बहरहाल हम खुद चलते हैं ग्राउंड पर। कोटा में कोचिंग नगरी में हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, हिमांशु मित्तल। बताएं हिमांशु, क्योंकि कोटा के उप मेयर भी हमारे सामने है, डिप्टी मेयर भी साथ में। स्टूडेंट से समझिए कोचिंग नगरी के क्या हालात हैं और क्या मांगे हैं यहां के प्रशासन से, सरकार से। रविंद्र देखिए, फिलहाल ग्राउंड पर है, स्टूडेंट्स भी मेरे साथ में है, लेकिन ग्राउंड से ग्राउंड की तस्वीर भी दिखाऊंगा। कोटा की बात करें तो इसे इस तरह से समझा जाता है कि पूरे देश भर में कोचिंग सिटी के तौर पर कोटा की पहचान है। इसके साथ में बता दें आईआईटी और मेडिकल का हब कोटा है। करीब 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट हर साल आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं। बड़े कोचिंग्स की बात कर ली जाए तो बेसमेंट्स में यहाँ पर कोचिंग्स नहीं चलती है, लेकिन ऐसे कई छोटे कोचिंग्स हैं जो कि बेसमेंट के अंदर कोचिंग चलते हैं, जो कि दिल्ली की घटना के बाद में जब जिला प्रशासन और नगर निगम एक्शन मोड में आया तो इस तरह के हालात जमीनी धरातल पर सामने आए। पहले तो तस्वीर मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं। कोटा का ये राजीव गांधी नगर इलाका है, जहाँ पर ये ऊंची ऊंची इमारतें आप देख सकते हैं, जहाँ पर कई हॉस्टल्स हैं जिनके अंदर बेसमेंट्स हैं, और बेसमेंट्स के अंदर बच्चों का जो किचन है वो ऑपरेट किया हुआ है। जिनके अंदर जो कमियां मिली हैं, हालांकि उन्हें नोटिस देना शुरू कर दिया गया है। और फिलहाल एक तस्वीर और दिखाऊंगा, ये मंत्रा लाइब्रेरी देख लीजिए, बेसमेंट के अंदर चल रही थी। लाइब्रेरी चलने के साथ में जब नगर निगम की टीम यहां पर थी, न्यूज़ 18 राजस्थान ने पूरा की पूरा लाइव रियलिटी चेक किया तो सामने आया ना ही कोई फायर सिस्टम, ना ही कोई एग्जिट पॉइंट, और बाकायदा बेसमेंट के अंदर यहां पर पूरा की पूरा जो इलेक्ट्रिक पैनल है वो भी लगा हुआ था। यानी कि बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ का पूरा की पूरा जो इंतजाम है वो यहाँ पर हो रखा था। ऐसी लाइब्रेरीज को नोटिस सर्व करना शुरू कर दिया गया है, बंद करवाना शुरू कर दिया गया है, और अब तक करीब करीब 15 से ज़्यादा ऐसी लाइब्रेरियाँ कोटा के अंदर नगर निगम की तरफ से कार्रवाई करवाने के बाद में बंद की है। फिलहाल कोटा से जुड़े हुए स्टूडेंट, कोटा से जुड़े लोग मेरे साथ में हैं हालातों को समझने के लिए। ऐसे हालात जिसमें 3 स्टूडेंट की जान दिल्ली में चली गई। कोटा कोचिंग हब है, क्या कहें? कोटा कोचिंग हब है, यहाँ पर पूरे देश से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। बाकी कोटा में ऐसी कोई भी बड़ी कोचिंग संस्थान नहीं है जो बेसमेंट में चलती हो। कोटा में जो भी संस्थान है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो पूरी व्यवस्थाएं, फायर सेफ्टी हो या वाटर सेफ्टी हो, सबको देख के और उनका इस अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो उनमें स्टूडेंट्स को तुरंत बाहर निकाला जा सके। हालांकि देखा गया है कि कोटा में कुछ छोटी कोचिंग्स या लाइब्रेरी है जो बेसमेंट्स में चलती है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, या ऐसी कोचिंग या बेसमेंट्स और लाइब्रेरी और कोचिंग्स जिनमें नीचे कोई भी व्यवस्था नहीं हो जरूरत है, क्योंकि अब तक ऐसे दर्जनों लाइब्रेरी सामने आ चुके हैं जो बेसमेंट में चल रहे हैं और जिनमें नियमों का पूरा वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ क्या है, कोटा जो शहर है ये कोटा सिटी पहले हमारे इंडस्ट्री सिटी के नाम से जानी जाती थी, अब एजुकेशन सिटी के नाम से पूरे भारत में है। पूरे भारत से हर साल बच्चे 1.5 से 2 लाख बच्चे यहाँ कोटा आते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर और मेडिकल की यहाँ पे जो पढ़ाई करने के साथ साथ। लेकिन यहाँ जैसे बड़ा जो एलन नाम है, बंसल है, कैरियर पॉइंट, बड़े बड़े जितने इंस्टीट्यूट हैं, ये
कोचिंग आज से नहीं है, 30-40 सालों से कोचिंग चली आ रही है, वो पूरे सिस्टम से चला के आज तक इस तरह की कोई कभी घटना लेकिन अगर घटना कह करके नहीं होती, इस तरह का नियमों का वायलेशन होगा तो जिंदगी से तो खिलवाड़ है ना। खिलवाड़ है, बिल्कुल खिलवाड़ है। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि बेसमेंट क्या पढ़ाने की जगह है? और बेसमेंट में आप क्या करते हैं? गाड़ियां खड़ी करने की जगह है वो। और जहां दिल्ली में देखिए आप, जो बच्चे आगे उनमें से कोई सिविल सर्विस में जाएगा, क्या है पढ़ने जा रहे हैं, वो आज रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं हो जाए। उनके अंदर डर बसा हुआ है। 3 जाने अभी जा चुकी है, पानी भरा हुआ है। क्या है आगे इन शिक्षा विभाग? क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, इस तरह के हालात कोटा में है जहां पर इस तरह से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ये घटना कम दिल्ली में देखा जाए तो सरकार को इन सब चीजों से पहले ही जागरूक हो जाए। जब प्रशासन और आज नगर निगम ये जो घटना छात्रों के साथ इसको देख के जागरूक हो रहा है, तो इनको ये चीज पहले 2 से 3 महीने पहले बिल्कुल हिमांशु, मैं पवन मीणा साहब डिप्टी मेयर है नगर निगम कोटा के, उनके पास जाता हूं। पवन मीणा जी, दिल्ली की घटना से नगर निगम कोटा ने क्या सबक लिए, क्या एक्शन लिया? क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कोटा में, कोचिंग सिटी कोटा में किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं होगी जिसमें बेसमेंट में पानी भर जाने से, आग लग जाने से? क्योंकि हिमांशु बता रहे हैं कि ज्यादातर बेसमेंट में रसोई संचालित होती हैं, अगर रसोई है, आग लग गई तो पूरी ऊपर तक इमारत में आग लग जाएगी। तो पानी, बिजली, आग, भूकंप, इन सबसे सुरक्षित हैं कोटा के कोचिंग संस्थान? बताइए मित्तल साहब, मीणा साहब। हाँ सर, नमस्कार, मैं पवन मीणा। वैसे तो देखिए, नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरे जहां कहीं भी अगर इस तरह की कोई गतिविधियां हैं तो उनको सही समय पे जो है उनका निरीक्षण भी किया जाए, और अगर उसके बावजूद भी अगर कहीं पे अगर कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो उसके लिए नगर निगम समय समय पे कार्रवाई भी करता है। अभी हाल फिलहाल जो दिल्ली के अंदर IAS, सर बस मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मेरे साथ एक बनवारी जी कॉलर जुड़े हैं जयपुर से, उनकी बात जरा सुन लेते हैं। बनवारी जी, आज मेयर सौम्या गुर्जर इंस्टीट्यूट में गई कोचिंग संस्थान में, और जहां पर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था उस पर ताला भी लगा दिया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने जो एक्शन किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन सरकार को उन बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए जो अभी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा, ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पर हम जरूर, मेरे मन में भी सवाल था। खैर, पहले मीणा जी आप अपना जवाब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, अगर इस तरीके से कहीं पे भी कोई भी जो ओनर्स हैं, जो बिल्डिंग ओनर्स हैं, सबसे बड़ी गलती उन्हीं की होती है, क्योंकि वो लोग इस तरीके से बिना किसी परमिशन के, बिना और जो बायलॉज जो बनाए गए हैं भवन निर्माण के, उनको ताक पे रख के इस तरीके से कहीं निर्माण करते हैं और बेसमेंट्स में इस तरीके कोई भी गतिविधियों का संचालन करते हैं, तो वो बेशक बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि बेसमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए होता है। नगर निगम के पास कर्मचारी और संसाधन मौजूद है क्या कोटा में ये जांचने के लिए, पड़ताल करने के लिए किसने अवैध तरीके से निर्माण कर लिया है? कौन अवैध तरीके से इंस्टीट्यूट संचालित कर रहा है? आपके पास प्रॉपर टीम है या उसकी कमी है? हमारे पास, हमारे नगर निगम कोटा दक्षिण के पास, नॉर्थ के पास में, दोनों के पास में हमारे पर्याप्त जो टीम है, ये समय समय पे सभी जगह निगरानी भी करती है। और अभी हाल फिलहाल ही जब से ये दिल्ली की जो घटना हुई है, इसके बाद में पूरे कोटा के अंदर इस तरीके जहां कहीं भी ऐसे जो भवनों में ऐसे कोई गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो उनको सब जगह वहां पे रेड भी डाली है, कईयों को हमने नोटिस भी दिया है, और कईयों को हम लोगों ने मौखिक तौर पर जो है उनको। पवन मीणा, हम ये जाने कि आगे आने वाले दिन में पवन मीणा खुद अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे, दौरे करेंगे कोचिंग संस्थानों के, देखेंगे कहीं बेसमेंट में पढ़ाई तो नहीं हो रही, कहीं एनक्रोचमेंट, कहीं गलत तरीके से अतिक्रमण करके क्लासेस नहीं हो रही, एक एक क्लासरूम में 100-100, 150-150 बच्चे तो नहीं पढ़ाई कर रहे, 500-500 बच्चे तो नहीं पढ़ाई कर रहे। जयपुर में तो आज 700 बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये विश्वास दिलाते हैं कोटा में अभिभावक को, कोटा में आए हुए बच्चों के अभिभावकों को, उन छात्रों को? बेशक हम जितने भी जो हमारे पेरेंट्स हैं और जितने भी जो बच्चे हैं यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आते हैं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि
आने वाले टाइम पे मैं खुद पर्सनली अगर ऐसी कोई जगह है जो मैं खुद बिल्कुल, और घर से निकलकर, ऑफिस से निकलकर ही काम बनेगा। जब ग्राउंड पर उतरेंगे तभी स्थिति और बेहतर होगी, क्योंकि आप एक संस्थान के हिस्सा हैं, एक पद पर आप बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है और आपके हाथ में अधिकार भी मिले हुए हैं। विकास बारहट साहब, एक सवाल आया था और मैं खुद भी सवाल करना चाह रहा था। जहां पर आज ताले लगे हैं, शटर लगा दिए गए हैं, जिन इंस्टीट्यूट्स में जाहिर तौर पर उनकी कमी थी, गड़बड़ी थी, इस वजह से लगाए गए हैं, वहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा? देखिए, ये तो उन कोचिंग संस्थान के जो अधिकृत, उनके जो मालिक हैं, उन लोगों की जवाबदेही है उन बच्चों और उनके परिवार के लोगों के प्रति, कि उन्होंने उनसे महंगी फीसें ली है, उनको सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया और उसके बाद इस प्रकार का खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ कर रहे हैं, तो ये उनका दायित्व बनता है। और मैं मानता हूं कि उन बच्चों के परिजनों को उनके खिलाफ इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और प्रशासन को भी जल्द ही हमारी सरकार। जयपुर से गोवर्धन हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके पास जाता हूं, फिर सीबी यादव जी से मैं एक क्लोजिंग रिमार्क दूंगा बड़ा सा। बताइए गोवर्धन जी, आपका क्या कहना है? रविंद्र जी, पूरा रिमार्क जी बताइए। और ये दोनों जो के वो माननीय बीजेपी के, माननीय कांग्रेस के और माननीय जो भी है, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी जी, मैं आशा करता हूँ। और एक सवाल है मेरा कि सर, जब कोई निर्माण हो रहा होता है तो जिम्मेदार प्रशासन, जिम्मेदार राजनेता, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, क्षेत्र का नगर निगम, क्षेत्र का पार्षद, ये आंख मूंद कर किस आधार पर बैठ जाते हैं? किस आधार पर ये एनओसी जारी कर देते हैं? किस आधार पर ये आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ कर लेते हैं? किस अधिकार के तहत? और संविधान ने इनको कौन सी विशेष? बताइए सीबी यादव जी, बोलिए सीबी यादव जी। मैं काफी हद तक इनसे सहमत हूं और मैं बड़ी शर्मनाक बात है कि एक कोचिंग संस्थान को जैसी ऐसी घटना हो गई और उसमें रविंद्र जी बंद कर दिया और वो बच्चे बाहर हो गए, तो वो इलीगल इतने दिन तक चल रही थी, वो जिम्मेदारी किसकी? उसमें क्या उन बच्चों की गलती है? नहीं, विकास जी कह रहे हैं उनके पेरेंट्स जाके बात करें, कांग्रेस सरकार ने, वो कह रहे हैं ना हमारा तो काम जो था हमने बंद कर दिया। संवेदनशीलता, पेरेंट्स जाके बात नहीं करे, मैं तो कह रहा हूं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस सरकार में रविंद्र, जिस सरकार सीबी यादव जी को सुन लीजिए, विकास जी मेरी बात पूरी कर सुन लीजिए, जल्दी प्लीज, मेरे पास समय नहीं है। बोले सीबी यादव जी कंप्लीट कीजिए। सीबी यादव जी की जांच गठित हुई है, तो मैं बिल्कुल सरकार का भी इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि एक सरकार इनको सीज कर रही है और एक सरकार में बोले बस मेरे को खत्म कर रहा होगा। सीबी यादव जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए प्लीज, आप आंसर प्लीज। मैं सिंपल ये कह रहा हूं विकास भाई प्लीज, ये जांच का विषय है कि कौन सी सरकार में फली फूली। सर विकास जी, अरे सौम्या जी, आज सर आप अभी यूपीएससी चेयरमैन बनाने पे आरोप लगा रहे थे, आपने विमान हाईजैक कर आप एमएलए बना दिया, आप क्या किस लिए? आप सीबी यादव जी अपने जवाब देते रहिए प्लीज, 15 सेकंड मेरे पास बस वक्त चला गया। सिंपल ये बात कह रहा हूं रविंद्र जी, ये मेरी बात बिल्कुल सिंपल ये है कि सौम्या जी आज दौरा कर रही है, मतलब पहले मौन बैठे हुए थे। अरे आपकी सरकार ने 5 साल में कितने दौरे किए? नहीं है, बताइए ना। कोचिंग हब बनाया, आपको पता जगतपुरा जिम्मेदारी के बाद बिल्कुल ये सवाल, ये आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कार्रवाई भी होती हुई दिखनी चाहिए। और ये कार्रवाई, बस चूंकि मामला गर्म है इसीलिए हो रही है ये कार्रवाई, ऐसा ना हो, ये कार्रवाई बरकरार रहे, नियमित तौर पर होती रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। 5 का प्रहार में आज